हे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कॉमिक यूनिवर्स पे। और आज मैं लाया हूँ वेनम का एपिसोड 33। तो अब तक आपने देखा कि एडी की ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी आत्मा अब हाइव में फंस गई थी, जहां पर उसकी मुलाकात रेक्स से हो गई और दोनों ने मिलकर यह तय किया कि वो इस हाइव को हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे और वेनम को नल से आजाद करेंगे। और इसी काम के लिए उनकी मदद के लिए वहां पर फ्लैश थॉम्सन यानी कि एजेंट एंटी वेनम आ चुका था। अब आगे कहानी की शुरुआत में हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो डीलन से कहता है, डीलन, मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, पर मैंने तुम्हारे डैड से वादा किया था और मैं इसीलिए ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो। मैं भी इस दर से गुजरा हुआ हूँ। मैंने भी काफी लोगों को खोया है जिन्हें मैं चाहता था, लेकिन वो सब लोग चले गए। तभी हमें नल दिखाई देता है जो तबाही फैला रहा था। तभी आगे स्पाइडरमैन कहता है, ये दुनिया ऐसी चलती रहेगी और हालात तुम्हें हमेशा चोट पहुंचाते रहेंगे, तुम्हें गिराते रहेंगे, लेकिन हम जैसे लोग जिसके पास पावर्स है वो ये सब कुछ कर सकते हैं। हम दोबारा उठ खड़े होकर चुनौती का सामना करेंगे। मैं तुम्हारी उम्र का था जब मैंने एक कॉस्ट्यूम पहना, पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ जो किसी ने मुझे कभी नहीं दिया, और वो है फैसला। मैं चाहता हूँ कि तुम फैसला करो कि तुम हमारे साथ आना चाहते हो या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अंदर से मजबूत बनो। गाइस, ये सारी बातें जो हो रही थी ये सब कुछ किंग इन ब्लैक के एपिसोड 3 के दौरान चल रही थी। तभी मिस्टर फैंटास्टिक कहता है, क्या सब लोग तैयार हैं? जिस पर स्पाइडरमैन डीलन से पूछता है, क्या तुम तैयार हो? जिस पर डीलन कहता है, मैं उन सबको खत्म करना चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम एडी को देखते हैं जो हाइव में फंसा था। तभी उसके सर में दर्द होने लगता है। तभी एंटी वेनम एडी से पूछता है, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? जिस पर एडी कहता है, पता नहीं, लेकिन कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत है यहाँ पे। तभी एडी फ्लैश से पूछता है, तुम यहाँ कैसे? मुझे तो लगा था कि तुम मर चुके हो। जिस पर फ्लैश कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुमने मेरा सूट पहना तो मेरा कोडेक्स खत्म हो गया? लेकिन चीजें ऐसी काम नहीं करती है। तुम उस कोडेक्स तक नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मर चुका था। हम सब हाइव के अंदर आखिर में लौट ही आते हैं। तभी एडी फ्लैश से पूछता है, क्या तुमने वो सब कुछ सुना जो मैंने तुम्हारी कब्र पर कहा था? जिस पर फ्लैश कहता है, हाँ, मैंने वो सब कुछ सुना जो तुमने कहा था, और तुमने ये कहा था कि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर वेनम हूँ। और ये कहते ही एडी और फ्लैश दोनों भी हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी फिर से एडी के सर में दर्द होने लगता है और वो जोर से चिल्ला उठता है। तभी फ्लैश एडी से पूछता है, एडी, तुम्हारे साथ हो क्या रहा है? जिस पर एडी कहता है, वो नल है, कुछ तो हो रहा है उसके साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी तरह उसे जुड़ चुका हूँ और मैं उसे महसूस कर सकता हूँ क्योंकि कोई उसे चोट पहुंचा रहा है। तभी रेक्स एडी से पूछता है, आखिर ऐसा क्या है जो नल को चोट पहुंचा सकता है? तभी हमें वो सीन दिखाई देता है जो किंग इन ब्लैक के एपिसोड 3 में हुआ था, जहां पर डीलन अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सिम्बियोट्स की चितड़ी उड़ा देता है और कैप्टन अमेरिका को आजाद कर देता है। इधर रेक्स, फ्लैश और एडी देखते हैं कि धीमे धीमे सारे होस्ट हाइव से गायब हो रहे थे, जिसका मतलब ये था कि वो सिम्बियोट से अलग हो चुके थे। तभी रेक्स पूछता है कि ये सब अचानक से गायब क्यों हो रहे हैं? जिस पर एडी कहता है कि ये सब डीलन कर रहा है, वो उन सारे हीरोज को आजाद करवा रहा है। तभी फ्लैश कहता है, ये देखो, इसने कर दिया, उसने कैप्टन अमेरिका को यहाँ से आजाद कर दिया है। तभी एडी कहता है, उधर देखो। तभी वे लोग देखते हैं कि वहां पर कुछ अजीब सा था। तभी रेक्स एडी से पूछता है, हम क्या देख रहे हैं? जिस पर एडी कहता है, ये हाइव का मन है। जिस पर फ्लैश एडी से पूछता है, एक मिनट, हम तो पहले से ही हाइव में हैं। जिस पर एडी कहता है, नहीं, ये अलग है। डीलन मेरा बेटा नल के साथ लड़ रहा है और उसका साथ थॉर दे रहा है और दोनों मिलकर नल को चोट पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण
नल इस पर से कंट्रोल खो रहा है, इसलिए इस पर लाल निशान आए हुए हैं। यहाँ की दीवारें गिर रही है और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अब हम ज्यादा देर हाइव में हैं। मुझे लगता है कि हम भी बाकी हीरोज की तरह ही आजाद हो चुके हैं। और ये कहते ही एडी उस दीवार के अंदर हाथ डालता है। तभी फ्लैश एडी से पूछता है उस दीवार के पीछे क्या है, जिस पर एडी कहता है ये तो उस दीवार के पार ही जाकर हमें पता चलेगा कि इस दीवार के पीछे स्वर्ग है या नर्क। ये कहते ही एडी दीवार के पार हो जाता है और उसके पीछे पीछे रेक्स और फ्लैश भी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर नर्क था और ये देखकर तीनों भी हैरान रह जाते हैं। तभी रेक्स एडी से पूछता है ये क्या है, जिस पर एडी कहता है ये उसका सेंटर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सारे सिम्बियोट्स को इस यूनिवर्स में कनेक्टेड करके रखता है। ये एक गॉड हाइव की आंखें हैं। तभी रेक्स एडी से पूछता है अब हम क्या करेंगे, जिस पर एडी कहता है हम उसके लिए यहाँ आए हैं, वो देखो सिम्बियोट्स कैद है। ये सारे सिम्बियोट्स हाइव के साथ जुड़े नहीं है क्योंकि डिलन और थॉर के कारण ये हाइव से कनेक्टेड नहीं है और इसीलिए नल उन्हें यहाँ कैद रखता है क्योंकि ये सब अलग है। और अगर हम इनमें से किसी को भी अपने कंट्रोल में कर पाए तो हम उससे जुड़कर फिर से बाहर की दुनिया में जा सकते हैं। तभी फ्लैश एडी से पूछता है तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता, जिस पर एडी कहता है कि उसे सिर्फ फील हो रहा है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि शायद वेनम उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस पर रेक्स कहता है ये तो एक सुसाइड मिशन है, जिस पर एडी कहता है हाँ मैं जानता हूँ पर लेकिन तभी रेक्स कहता है नहीं ये पागलपन है, अगर हम सिम्बियोट्स को आजाद भी कर देंगे तो नल को आसानी से पता चल जाएगा। जिस पर फ्लैश कहता है मैं अंदर जाऊंगा। तभी एडी फ्लैश से कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर फ्लैश कहता है यही तो रेक्स मेरे लिए चाहता था शुरुआत से, इसलिए तो मुझे वो ढूंढ रहा था ताकि मैं जाकर सिम सोल्जर्स को छुड़ा लूं, लेकिन मैं नहीं था और फिर तुम सामने आ गए और फिर ये सब कुछ हो गया। ये मिशन मेरा है और मुझे पूरा करने दो और जब तुम्हें तुम्हारा सिम्बियोट मिल जाएगा तो हम सब मिलकर ये कहानी खत्म कर देंगे। तभी एडी फ्लैश से कहता है कि तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक हीरो हो और ये काम मुझे करने दो। जिस पर फ्लैश कहता है बस बहुत हो गया, तुम्हें हमेशा से सवाल था कि तुम अच्छे हो या बुरे, तो अपने आसपास देखो कितने दूर आ गए हो तुमने बहुत से बुरे लोगों से लड़ा है और तुमने ये साबित कर दिया है कि जो भी मुसीबत तुम्हारे सामने आई है उसका डटकर सामना किया है तुमने। गलती सबसे होती है और मुझे यकीन है कि तुम कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन के बराबर नहीं हो, लेकिन तुम उनसे कहीं ज्यादा हो क्योंकि तुम अपने बेटे के लिए लड़ रहे हो और तुम सही मायने में अपने बेटे के लिए हीरो हो, तुम एक वेनम हो। ये सब सुनते ही एडी समझ जाता है और फ्लैश को जाने के लिए कहता है। तभी फ्लैश नीचे कूद जाता है और दोनों हाथों से बंदूक चलाकर उन ड्रैगन्स को मारने लगता है और एक ही पल में फ्लैश ने वहां ड्रैगन्स की हालत खराब कर दी थी। और तब फ्लैश एक बम निकालता है और वहां पर ब्लास्ट करता है और इसी के कारण नल को अब पता चल चुका था। तभी वो अपने सिम्बियोट्स को भेजकर फ्लैश को अपने कब्जे में करने लगता है, लेकिन फ्लैश भी कम नहीं था। वो तुरंत एक एंटी वेनम वाला ड्रैगन बन जाता है और सिम्बियोट्स की हालत खराब कर देता है। तभी एडी कहता है उसने कर दिखाया, उसने एक सिम्बियोट को खोलकर उसका कोडेक्स डाउनलोड कर दिया है और अब वक्त आ गया है। इससे पहले कि नल को हमारे बारे में पता चल जाए हमें अपना काम कर लेना होगा। लेकिन तभी कोई पीछे से एडी की गर्दन पकड़ लेता है। एडी को लगता है कि ये रेक्स कर रहा है और यहाँ ये रिवील होता है कि एडी के साथ रेक्स नहीं था, वो शख्स जो रेक्स बनकर था वो अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है तुम्हारा दोस्त अब मेरा और मैं ही हूँ। और तब हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं नल है जो रेक्स बनकर वहां खड़ा था, जो दोबारा से एडी को हवा में उठाता है। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉमिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ खींच सके। और ज्यादा कनेक्टेड होने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर मैं कुछ डब वीडियोस भी लाता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।